आज जो दुनिया का यदि अपन परिदृश्य देखें तो उसमें ट्रम्प, जिस प्रकार अपन क्रिकेट खेलते हैं तो जिसके पास बैट होता है और उसकी सत्ता होती है, उसी प्रकार ट्रम्प सोच रहे हैं कि उनकी सत्ता है पूरी दुनिया में। आप देखोगे तो प्रत्येक देश पर उन्होंने इस प्रकार मतलब अतिक्रमण किया है, मतलब अतिक्रमण कह सकता हूँ कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं जो कहता हूँ वही आपको करना है। अब इंडिया वाला हो, चाहे जापान हो, चाहे पाकिस्तान, जो भी देश है, जितने भी देश हैं, वो जिसको जो मैं कहता हूँ वही आपको करना पड़ेगा। ये ट्रम्प की पॉलिसी है। इसमें यदि अपन देखेंगे तो अपन साधुवाद अर्पित करते हैं, अपन अप्रिशिएट करते हैं अपने देश को, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को, अपने देश की पूरी कैबिनेट को, कि वो ट्रम्प के आगे झुके नहीं हैं। देखिए, जो ट्रम्प के आगे झुके नहीं हैं उनको या तो उनकी सत्ता बदल दी गई है या फिर उनके देश की ऐसी तैसी कर दी है ट्रम्प ने। लेकिन अपन देखते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री अभी तक ट्रम्प के आगे झुके नहीं हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि ट्रम्प ने किस किस मतलब जो सत्ता नायक उनको सत्ता से हटा दिया है और किस किस देश में ऐसी तैसी करके रखी है। आपको बहुत सारे लोग इस वीडियो के बाद सोचेंगे कि मैं कोई मोदी भक्त हूँ या फिर अंध भक्त हूँ। ऐसा मेरा कोई नहीं है। मेरा चैनल आपने नाम देखा है माई पॉलिटिक्स है, इसमें मेरी पॉलिटिक्स चलेगी। मेरी पॉलिटिक्स मतलब कि दुनिया में जो भी पॉलिटिक्स हो रही है मैं उसे मेरी नज़रों से आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करूँगा। हो सकता है ये वीडियो ऐसा तैसा हो जाए, इधर उधर हो जाए, बाइस्ड हो जाए, लेकिन मैं जो सच बात है वही आप लोगों के बीच में रखता हूँ। देखिए, जैसे ट्रम्प सत्ता में आए, जब उनका पहला सेशन था, जैसे कि वो पहली बार आए थे, तब तो वो बिल्कुल इंडिया के प्रो इंडिया थे। प्रो इंडिया मतलब कि चाइना के इतने विरोधी थे और इंडिया का मतलब सब कुछ गुणगान कर रहे थे। लेकिन जब दूसरी बार सत्ता में आए तो भाई साहब का दिमाग पता नहीं क्या हो गया दिमाग में। अब की बार इन्होंने सोचा कि हम थोड़ा कुछ अच्छा एडवांटेज करते हैं, मतलब एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने इंडिया में भी सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की। पहले तो इंडिया के लीडरों को बुलाया और बातचीत की। यदि इंडिया के लीडर मान जाते तो वो ऐसा तैसा करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अभी फिलहाल मैं देखूं तो डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं पता है, कि पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया के पक्ष में या विपक्ष में, अपन कह सकते हैं, पक्ष में कैसे कहेंगे, विपक्ष में। पाकिस्तान का उपयोग वो करना चाहते हैं ईरान में, इजराइल के लिए। ध्यान रखना, मैं थोड़ी सी बात नहीं, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ट्रम्प ने किस प्रकार सत्ता चेंज की है बहुत सारी जगह। जैसे अपन पहली बार सत्ता देखें तो अमेरिका का जो एक पड़ोसी देश है कनाडा, उसमें जस्टिन ट्रूडो, जो ट्रम्प की बात मानने से जिन्होंने इनकार कर दिया, थोड़ा सा इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि ट्रम्प की हर बात मैं नहीं मान सकता, तब ट्रम्प ने स्पष्टली कहा था कि भाई कनाडा तो हमारा राज्य है। आपने सुना होगा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि कनाडा तो हमारा एक राज्य है और इसको राज्य की तरह रहना चाहिए। तो फिर ट्रूडो बहुत प्रॉब्लम्स में उनको ले आए और ट्रम्प, और उनको मतलब कि सत्ता से बेदखली कर दिया, उनको हटाई दिया। पहले ट्रूडो को हटाया। उसके बाद अपन देखेंगे तो एक शेख हसीना को तो थोड़ा सा इससे पहले ही जो बाइडेन और उसके बीच में हुआ था, उनका तो उसमें इतना रोल नहीं था, लेकिन उसमें अमेरिका का ही रोल कह सकते हैं। जैसे शेख हसीना को हटाने में भी जो बांग्लादेश में एक उनको बेस बनाना था, लेकिन बेस बनाने नहीं दिया शेख हसीना ने, तो अमेरिका ने हटा दिया। अब अपन देखें तो एक पाकिस्तान के लीडर आए थे इमरान खान, वो थोड़ा सा अमेरिका के खिलाफ चले गए। ये ट्रम्प की बात नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अमेरिका की पूरी ओवरऑल पॉलिसी देखिए। ट्रम्प भी अमेरिका का है तो अमेरिका की पॉलिसी आप देख सकते हो। इमरान खान थोड़ा सा अमेरिका के खिलाफ गए, वो अभी तक जेल में। अब जो दुनिया में ऐसे ऐसे छोटे छोटे लीडर तो इतने हैं कि इनके बारे में अपन क्या ही बताए, बोलो। अब यहाँ से अपन गाड़ी थोड़ी सी आज की दिशा में मुड़े तो फिर जापान को देखिए अपन। जापान के अभी जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। क्यों? अमेरिका की वजह से। अमेरिका ने उन पर भी ये टैरिफ वगैरह लगा दिए और जापान को के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब देखिए, मैं जापान की आपको हिस्ट्री थोड़ी सी ब्रीफ में बता रहा हूँ। जापान पर जब अमेरिका ने एटम बम गिराए थे तब से उन्होंने गारंटी ली थी कि भाई जापान की आजीवन रक्षा हम करेंगे। अमेरिका ने कहा था क्योंकि हमने इस पर एटम बम गिराया है तो इसकी जितनी भी सिक्योरिटी कारण है, जितना भी सिक्योर जापान को करना है वो सभी का सभी हमारा देश अमेरिका करेगा। उसके बाद जापान की गलती क्या थी,
जापान ने खुद के कोई सैनिक वैनिक कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, डिफेंस पर उन्होंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया, टेक्नोलॉजी पर वो करते रहे, डिफेंस पर बहुत कम किया, और जापान को अब अमेरिका पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन अब क्या हुआ कि अमेरिका थोड़ा सा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप थोड़े व्यापारी करते करते व्यापार के क्षेत्र में आ गए और जापान को भी टैरिफ की चपेट में ले लिया और जापान के प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। ये स्थिति अपन देशों की देखिए, बहुत बड़े बड़े देशों के बारे में बता रहा हूँ, छोटे देशों के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारे देशों में तो ऐसे ऐसे, जैसे अपना अफ्रीका तो बेचारा कहीं पर आगे भी नहीं आता, इनके आगे पीछे भी नहीं आ रहा, उनमें तो सत्ता परिवर्तन 1 मिनट में हो जाती है। अब उनके पास में अपन छोटा सा एक देश देखें नीचे, तो वेनेजुला, जो अमेरिका के जस्ट नीचे वाले क्षेत्र में है वेनेजुला, वहाँ पर भी धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं वेनेजुला में भी ऐसा तैसा कर देंगे। पनामा आपने सुना होगा, पनामा में भी उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है, ग्रीनलैंड में भी अपना दावा ठोक दिया था। ऐसे ऐसे मतलब कि बहुत सारी जगह डोनाल्ड ट्रंप अपनी हेकड़ी मतलब जमा रहे, अपना अपना सब कुछ जमा रहे। अब ये करते 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 आ गए अपने इंडिया पर। उन्होंने सोचा कि अब इंडिया की ऐसी तैसी करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे अपने जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय की बात है, ध्यान रखना। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि भारत उससे नॉमिनेट करे नोबेल प्राइज़ के लिए, नोबेल पीस प्राइज़ उसे मिले, ताकि यदि भारत कहेगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे बीच में शांति स्थापित करवाई है तो उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। अब पाकिस्तान तो क्या बात कहूँ, पाकिस्तान तो उनके साथ ही है, पाकिस्तान ने तो नॉमिनेट कर दिया, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया। भारत ने कह दिया कि हमारे बीच में कोई बात ही नहीं हुई, हमारे बीच में कोई शांति समझौता की बात ही नहीं हुई। उस समय के बाद, जस्ट उस समय के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत से खफा हो गए, मतलब कि उनको बस लगा कि अब भारत की तो मैं ऐसे तैसे कर दूंगा। उस समय उन्होंने टारगेट कर लिया कि अब मैं भारत को पूर्ण रूप से बर्बाद करूंगा, और वो व्यक्ति अब भारत को पूर्ण रूप से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है 100%। मतलब कहते हैं कि जितनी उसकी औकात है, जितनी उसकी ताकत है, उसने उतनी लगा दी है ताकत। ध्यान रखना, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताकत पूरी लगा ली है भारत को बर्बाद करने की। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि अपना देश का जो कैबिनेट है, जितने भी बड़े मंत्री हैं, अपने देश के मुखिया हैं, सभी बहुत बुरी तरह से उससे लड़ रहे हैं। बहुत मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना प्रेशर आ रहा होगा। अब जैसे अमेरिका यदि अपन से नाराज़ हो रहा है, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन पूरा अपन से नाराज़ हो रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा अमेरिका का मतलब कहते हैं चाटुकार, या फिर उनसे पलने वाला कह सकते हैं। इजराइल अमेरिका का सब कुछ है, इजराइल भी क्या कर सकते हैं वो। अब देखो, इजराइल अपने पक्ष में नहीं आ सकता यदि अमेरिका अपने पक्ष में नहीं है तो। अब भारत ने इससे बड़ा एक बहुत बवंडर खेल दिया। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप तो अपन से नाराज़ थे ही, और भारत ने एशियो में रसिया, इंडिया और चाइना कॉरपोरेशन, अपन कह सकते हैं कि एक संगठन जैसे एशियो में, इन तीनों ने मिलकर जो फोटोज़ वायरल की, उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप की और जल गई। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आने वाले समय में क्या हो सकता है बताएं। भारत में दंगे हो सकते हैं, भारत में रिजिम चेंज करवाने की पूरी कोशिश हो सकती है, और भारत के खिलाफ इतने भड़काऊ भाषण दे दिए जाएंगे, आपका जो माइंड है वो मतलब पूर्ण रूप से बुरी तरीके से वॉश कर दिया जाएगा भारत के खिलाफ, क्योंकि हम लोगों के देश के खिलाफ वो लड़वाने की कोशिश करेंगे। अब अमेरिका का देखिए, अमेरिका का सब कुछ है। अब मैं आप लोगों के बीच में जो बात रख रहा हूँ वो भी अमेरिका के जो प्रोडक्ट है उससे बात रख रहा हूँ। यूट्यूब भी अमेरिका का है, फेसबुक, मतलब सब कुछ अमेरिका का है, और इसमें हम अपनी बात रख रहे हैं। चलो, उन्होंने अपना ऐसा काम किया कि अपना एल्गोरिदम उन्होंने बंद ही कर दिया, समझो, जो भारत के पक्ष। थोड़ा सा वीडियो बंद हो गया था बीच में, लेकिन वापस अपन बात शुरू करते। मतलब कि जितने भारत के खिलाफ जो अपन वीडियो बनाएंगे वो तेज़ी से वायरल होंगे। अब देखना, अब जितने सोशल मीडिया में कंटेंट बनाने वाले हैं, जितने आप भारत के खिलाफ बनाओगे उतने ज़्यादा वायरल होंगे, क्योंकि अब उन्होंने एल्गोरिदम वो दे दिया है कि भारत के खिलाफ, भारत के लोगों को भड़काओ। अब देखना, बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं फेमस होंगे जो भारत के खिलाफ बोल रहे, हो सकता है
वो अपना कंटेंट वायरल करवाने के लिए भारत के खिलाफ बोले और भारत के लोगों को भड़काए। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, ध्यान रखना, क्योंकि अब होगा, देखना, अब डेफिनेटली होगा। देखो भारत की सरकार क्या कर सकती है, जितना उनको करना था वो तो वो कर चुके हैं सब कंप्लीट रूप से। जो भी अपने देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट हैं, इन्होंने अपनी अपनी कोशिशें कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब लोगों के मुंह पर तो हाथ नहीं रख सकते हैं, सब लोगों के हाथ मुंह पर। तो अब लोग जो भारत को तोड़ने की कोशिश करने वाले हैं वो कोशिश अपनी पूरी करेंगे और भारत में एक रिजिम चेंज करवाने की, गृह युद्ध पैदा करने की कोशिश करेंगे। देखो अमेरिका का एक प्लान रहता है हमेशा, दुनिया में अमेरिका की दादागिरी इसलिए चलती है कि यदि कोई देश की सरकार उसका मानती नहीं है तो सर्वप्रथम तो उसको चेंज कर दो, उस सत्ताधीश को हटा दो, प्राइम मिनिस्टर को हटा दो या राष्ट्रपति को हटा दो, जो भी सत्ता का मुख्य है उसको हटा दो। पहला काम तो वो करती है। चलो वो नहीं हुआ तो दूसरा काम ये करो कि उसकी सोशल मीडिया को पूरी की पूरी जब्त कर लो और देश में गृह युद्ध पैदा कर लो। ध्यान रखना, वो दूसरा ऑप्शन ये सेलेक्ट करती है कि गृह युद्ध पैदा करो और जो सत्ताधीश हैं उसके खिलाफ लोगों को भड़काओ। ये किया था ना अपने बांग्लादेश में, ये किया था ना उन्होंने। बांग्लादेश में शेख हसीना को उठाने का कार्य ऐसे हुआ था कि बांग्लादेश में जो युवा लोग हैं उनको भड़काया बांग्लादेश के खिलाफ और पूरी सत्ता चेंज कर दी। ये आप अपने सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, मैं कोई ऐसा नहीं कि फेंक रहा हूँ ये बात, ऐसे नहीं, आपके सामने पूरे के पूरे उदाहरण मैं दे रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर आप बांग्लादेश देख सकते हो ये स्थिति, और पाकिस्तान देख सकते हो। पाकिस्तान तो अपना ही है, एक दिन तो अपन ले लेंगे, मतलब वो तो अलग बात है, अपन लेंगे कभी, लेकिन पाकिस्तान में भी यही देखिए, इमरान खान नहीं हट रहा था, सत्ता चेंज करवा दी। ऐसे ऐसे अमेरिका के ये कार्य। और तीसरा, यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर उस पर हमला करवाओ, दो देशों को लड़वाओ और दो देशों के बीच में उस पर हमला करवाओ और एक देश को अपने हथियार बेचो और राज करो। ये अपन यूरोप के यूक्रेन में देख सकते हैं, अपन यूक्रेन की स्थिति वहाँ पर देख सकते हैं। ये अमेरिका का बहुत समय से चल रहा है ये सब कुछ, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, अब भी वापस कह रहा हूँ, शुक्रगुजार हूँ अपने देश के जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं या कैबिनेट हैं कि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपने देश को बचाने की पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ कुछ भड़काऊ भाषण है तो उसको रिपोर्ट करना है, नेगलेक्ट करना है, अपने देश के लिए खड़ा होना है। अपना देश ही सब कुछ है अपने लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग आते हैं और छोटी छोटी बात करते हैं कि भाई भारत में तो ये नहीं है तो इसका मतलब नहीं है तो क्या हुआ, अपन करेंगे। चलो भारत में डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो अपन करेंगे डेवलपमेंट, और क्या है, इसमें आने वाला समय लगेगा थोड़ा। अमेरिका आज़ाद हुए आज हो गए हैं 300 साल, 200-300 सालों के आसपास, 1700 में हुआ था आज़ाद। अभी भारत तो आज़ाद हुए 100 साल भी नहीं हुए पूरे, फिर भी अमेरिका अपन से डरने लगा है। ध्यान रखना, जब बहुत बड़ी महाशक्ति अपन से डर रही है इसका मतलब कि अपन ग्रोथ कर रहे हैं, और ग्रोथ भी हाई लेवल से कर रहे हैं। ध्यान रखना, अपना देश बहुत मतलब कह सकते हैं नेक्स्ट लेवल से आगे बढ़ रहे हैं। अभी अपन पूरी दुनिया में ओवरऑल जीडीपी में वगैरह मामलों में 5वीं इकोनॉमी के आसपास आते हैं, टॉप 5 में आ रहे हैं, मतलब कि बहुत बड़ी इकोनॉमी अपनी। तो अपन बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और अमेरिका जैसे देश जो अपन को तोड़ना चाहते, देखो अमेरिका किसी का सगा नहीं, ध्यान रखना। अमेरिका आपके साथ उनका रिलेशन इतना ही है कि उनका व्यापार चल जाए। जिस दिन आपने उनके साथ व्यापार करना बंद कर दिया, देखो अपन ने उसके हथियार लेना बंद कर दिए, बहुत कम बंद कर दिए, मतलब बहुत कम लेना शुरू किए। अभी मतलब पहले जितने ले रहे थे उससे बहुत कम कर दिए, फिर वो खपा हो गया, उसको दुश्मनी होगी। जिस प्रकार अपन जो भी करना चाहे अमेरिका के खिलाफ थोड़ा सा किया, आपकी सरकार चेंज, मैंने बता दिया, आपको पूरी बात बता दी, ये अमेरिका की रणनीति होती है। अब इसमें क्या करते हैं पता है कि बहुत सारे देशों के लीडरों को भारत के खिलाफ वो करने की कोशिश करते हैं और उस प्रकार अपने देश की सत्ता को चेंज कर सकते हैं। तो ये अमेरिका की आज की नहीं लेकिन बहुत पुरानी रणनीति है, इसको समझना है। पूरे भारतीयों को एकजुट होना है और अपने देश को साथ में लेकर चलना है। हो सकता है यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।